क्या आपको कभी बियर्ड डैंड्रफ और इचीनेस की प्रॉब्लम होती है? इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग मेन विद बिग बियर्ड्स, बट द गुड न्यूज इज दैट इट्स प्रिवेंटेबल। तो पहले तो समझते हैं कि ये बियर्ड डैंड्रफ और इचिंग होता कैसे है और क्यों। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब खेतों में फसल उगती है तो उस फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है कि मिट्टी के अंदर खाद हो, वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वहां पे, राइट? तो अब इमेजिन करो कि वो फसल बड़ी हो रही है और न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे निकलने लग जाते हैं, सॉइल में खत्म होते हैं। तो आप क्या करते हो? आप खाद डालते हो, यानी मैन्योर डालते हो, राइट? ताकि वो क्रॉप्स जो है वो अच्छे से उगे, उनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि आपकी फसल बहुत अच्छी निकल कर आए। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को हम बियर्ड के केस में लेते हैं। तो अब वो स्किन वो आपकी मिट्टी है और आपकी बियर्ड जो है वो क्रॉप है। तो इस एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझोगे इसको, तो आपकी स्किन के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो आपकी बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो अगर आपकी बियर्ड को अच्छे से ग्रो करना है, मतलब स्किन के अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑयल्स होने चाहिए। पर जब आपकी बियर्ड का बाल बढ़ने लगता है तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है धीरे धीरे स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि वो बाल उसको ले लेता है और वो सारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। अब जब वो स्किन ड्राई होने लगती है तो वहां पे फिर धीरे धीरे वो खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आपको इचिंग होती है। और उस इचिंग के अंदर धीरे धीरे ज्यादा ड्राइनेस बढ़ने की वजह से कभी रैशेस भी हो जाते हैं, आपको कभी ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं, और आपको उसकी वजह से फिर डैंड्रफ इवेंचुअली सेटल होने लग जाता है स्किन के ऊपर, राइट? तो ये मेन रीजन है क्योंकि आपको इचिंग और डैंड्रफ फील होता है अपनी बियर्ड में। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया कि आपकी बियर्ड को एग्जैक्टली क्या चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है? अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन से वो एग्जैक्ट चीजें हैं जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू मेक श्योर दैट यू डोंट गेट डैंड्रफ और यू डोंट हैव दिस इच इन योर बियर्ड, राइट? सो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपनी बियर्ड को रेगुलरली वॉश करना है। एंड व्हेन आई से रेगुलरली, एटलीस्ट 2 to 3 times इन अ वीक आपको उसको शैम्पू और कंडीशन करना है, राइट? दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट विद। तो ये आपको हेल्प करेगा टू रिमूव डर्ट, एक्सेसिव ऑयल अगर होता है वहां पे, उसके अंदर कोई ग्राइम है तो उन सब चीजों को रिमूव करता है। एंड इट मेक श्योर दैट इट प्रिपेयर्स द स्किन सर्फेस अंडरनीथ फॉर अ बेटर बियर्ड ग्रोथ। तो मैं यूज करता हूं एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर, जो कि मेरे बालों और बियर्ड दोनों के लिए परफेक्ट है। और ये वॉश मतलब क्लेंस और नरिश दोनों काम एक साथ करता है। इसको हमने साइंटिफिकली डेवलप करा है इस तरीके से कि इसकी कस्टम फॉर्मुलेशन वर्क्स परफेक्टली फॉर योर हेयर एंड बियर्ड बोथ। यानी आपको 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स, बियर्ड वॉश, बियर्ड शैम्पू, बियर्ड कंडीशनर, हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, ये सब चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। एक प्रोडक्ट इज इनफ। तो आपकी लाइफ में सिंप्लिसिटी भी रहती है, प्रोडक्ट्स भी कम यूज करोगे आप। एंड यू कैन यूज द कोड RAHUL25 RAHUL25 टू गेट a 25% डिस्काउंट ऑन ऑल एनवायरमेंटली प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको वॉश तो कर लिया, अब जब आप इसको टॉवल ड्राई करने वाले हो, मतलब तौलिए से जब आप अपनी बियर्ड को पोंछोगे नहाने के बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे जबरदस्ती मतलब उसके ऊपर ज्यादा स्क्रैपिंग मत करो, उसको आराम से आपने पैक ड्राई करना है अपनी बियर्ड को। सो स्टेप 3 है आपको लगाना है बियर्ड सीरम। अब बियर्ड सीरम का मैं आपको बहुत बार अपनी वीडियोस के अंदर एग्जांपल भी दे चुका हूँ कि क्यों ये बेटर है बियर्ड ऑयल से। तो बियर्ड सीरम बेसिकली बियर्ड ऑयल्स का एक डीएनए और एस्थेटिकली वाइज इंप्रूव वर्जन है, और ये बेसिकली लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। तो वो जो ऑयल लगाने के बाद आपकी बियर्ड में हैवीनेस, बालों में जो हैवीनेस फील होती है, वो आपको सीरम से कभी भी नहीं होगी। और ये एंटी फ्रीज होती है। एंटी फ्रीज का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बियर्ड, जब ऑयल लगाते हो बालों में, बियर्ड में, तो चिपक जाते हैं, राइट? और उनके अंदर कोम आप जब करते हो तो वो अलग अलग मतलब करने में थोड़ा फंसता भी है कोम उसके अंदर। तो ये होती है फ्रिजीनेस। ये आपको सीरम के साथ कभी फील नहीं होगी। और बियर्ड सीरम को अपनी बियर्ड पे नहीं लगाना है, इसको सरफेस नीचे जो अंडरनीथ है, ये जो आपकी स्किन है, जो मैंने आपको बताया था मिट्टी है जो आपकी, इसके अंदर आपको खेती करनी है और अपनी बियर्ड वहां से उगानी है, उसके अंदर आपको बियर्ड सीरम का यूज करना है और वहां इसका एप्लीकेशन होगा। इसकी वजह से आपकी जो बियर्ड ग्रोथ है वो बेटर होती है। ये नीचे से रूट से आपकी बियर्ड का जो बाल होता है उसको स्ट्रेंथन करता है और हेयर स्ट्रैंड को फिर बेटर ग्रोथ मिलती है। जब बेस अच्छा होगा तो बियर्ड ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो अब स्टेप 4 हो गया कि जब आपकी बियर्ड ज्यादा लंबी हो जाती है, मतलब एटलीस्ट आपकी अगर 1 इंच तक बियर्ड बढ़ गई है, तो आप उसके अंदर एक कोम यूज करो। तो कोम से क्या होता है, वो ऑयल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप ऊपर ऊपर से लगाओगे, फिंगर से भी करोगे तो इतना सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता ऑयल। तो इसलिए आप कोम यूज कर सकते हो और उस कोम से इवनली डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हेल्प होती है। और सबसे फाइनल स्टेप, पानी पियो भाई। हैव लॉट्स ऑफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। मैं दिन में 8 लीटर पानी पीता हूँ, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 8 लीटर पिए और आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट कर पाता है ठीक से, नहीं है आपका सिस्टम। तो एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज अ मस्ट। ये सिर्फ आपकी बियर्ड के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी, स्किन, सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्दी है। तो पानी पियो। अभी तो वैसे भी गर्मी आए तो इट्स बेस्ट कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड सो दैट योर बॉडी फील्स मोर एनर्जाइज्ड
इट्स गॉट मोर एनर्जी टू परफॉर्म बेटर, फंक्शन वेल। तो अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लिए ना ब्रो, तो आपको कभी बियर्ड इचिंग और डैंड्रफ ये सब चीज़ों के ना बारे में सोचने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली वो होगा भी नहीं, क्योंकि आपने सारी प्रिवेंटिव स्टेप्स तो ले लिए हैं एंड दिस इज ऑल दैट यू नीड। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ऑल माई कॉमेंट्स, चाहे आप मेरे को कुछ भी बोलते हो, कोई भी सवाल पूछते हो, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ। आवर फैमिली इज नाउ ऑलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर्स, वी क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 1 million व्यूज ऑन आवर चैनल इन द पास्ट 2 years। थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप लोगों का सपोर्ट है, सो विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड स्टेडीली आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स व्हाट काउंट्स। Alright guys, see you next week. Thanks a lot for tuning in. This is me, Rahul Badesra, signing out. And remember, life is more fun when you're at the top of your game.